बैंक थ्योरी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ एसबी एंड आप देख रहे हैं बैंक थ्योरी। आज की टॉपिक है MSME, मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। चलिए शुरू करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट न्यू डेफिनेशन फॉर MSME। ये नया जो फॉर्मूला है या नया जो डेफिनेशन है, ये नया डेफिनेशन चालू हुआ है 1/7/2020 से। चलिए देखते हैं ये नया डेफिनेशन क्या है। एज पर न्यू डेफिनेशन, नो सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सेपरेटली मेंशन फॉर डिफाइनिंग MSME। जैसे मैं पहले बताया है, यहाँ पे अलग करके सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डिफाइन नहीं किया गया। प्रीवियस डेफिनेशन में ओनली इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरीज को ही और इक्विपमेंट में जो इन्वेस्टमेंट है उसको ही काउंट किया था। उसके ऊपर हिसाब करके ही माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम को डिफाइन किया गया। जो इतना प्लांट एंड मशीनरीज में अगर इतना इन्वेस्टमेंट होगा तो वो माइक्रो में आएगा, और इक्विपमेंट इतना होगा तो वो माइक्रो में आएगा, ऐसे था। लेकिन ये नया साल से जो नया डेफिनेशन आया है, वो डेफिनेशन में ये इन्वेस्टमेंट एंड प्लांट एंड मशीनरी के साथ भी और एक चीज़ जोड़ा गया है, वो है टर्नओवर, जिसको हम लोग सिंपली बोलते हैं कि ईयरली सेल कितना है, वो टर्नओवर को इसके साथ जोड़ दिया गया है। तो अभी आपको दो चीज़ याद रखना पड़ेगा MSME को डिफाइन करने के लिए। क्या है वो दो चीज़? फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरीज और इक्विपमेंट। यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरीज होता है मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज के लिए, और इक्विपमेंट होता है सर्विस सेक्टर के लिए। ओके, तो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरीज और इक्विपमेंट, ये आपको याद रखना पड़ेगा, पॉइंट नंबर 1। एंड पॉइंट नंबर 2, ईयरली टर्नओवर। सो आपको अभी नया साल में जो नया डेफिनेशन आया है, उस हिसाब से अभी आपको दो चीज़ याद रखना पड़ेगा। पहले जो था उसमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरीज और इक्विपमेंट याद रखने से ही काम चल जाता। क्या थोड़ा हार्ड लग रहा है क्या? नहीं, हार्ड नहीं है, टेंशन मत कीजिए। इस साल जो नया डेफिनेशन आया है, यह याद रखना सबसे आसान है, पहले से भी बहुत आसान है ये याद रखना। तो फर्स्ट हम लोग बात करेंगे माइक्रो इंटरप्राइज के बारे में। माइक्रो इंटरप्राइज को कैसे डिफाइन किया गया है? अगर प्लांट एंड मशीनरीज और इक्विपमेंट में, अलग अलग करके नहीं, अगर प्लांट एंड मशीनरीज और इक्विपमेंट में 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट हुआ एंड इसका टर्नओवर, ये एंटरप्राइज का अगर टर्नओवर 5 करोड़ हुआ, तो इसको माइक्रो इंटरप्राइज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? माइक्रो इंटरप्राइज। तो माइक्रो इंटरप्राइज होने के लिए क्या क्या कंडीशन है? फर्स्ट कंडीशन, प्लांट एंड मशीनरीज और इक्विपमेंट, अगर ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है तो प्लांट एंड मशीनरीज को हम लोग काउंट करेंगे, अगर सर्विस सेक्टर है तो इक्विपमेंट को काउंट करेंगे। तो यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरीज और इक्विपमेंट में 1 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट हो एंड वो इंटरप्राइज का सालाना टर्नओवर 5 करोड़ हो, तो इसको हम लोग बोलेंगे माइक्रो इंटरप्राइज। नेक्स्ट, स्मॉल इंटरप्राइज। स्मॉल इंटरप्राइज का डेफिनेशन कैसे होगा? सेम है, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरीज और इक्विपमेंट में अप टू 10 करोड़। कितना? अप टू 10 करोड़। माइक्रो में कितना था? अप टू 1 करोड़। यहाँ पे स्मॉल इंटरप्राइज में कितना है? अप टू 10 करोड़। एंड टर्नओवर अप टू 50 करोड़। यहाँ पे टर्नओवर होगा 50 करोड़, अप टू मतलब 50 करोड़ तक अगर होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे स्मॉल इंटरप्राइज। तो स्मॉल इंटरप्राइज में क्या है? अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो प्लांट एंड मशीनरीज में 10 करोड़, अगर सर्विस सेक्टर है तो इक्विपमेंट में 10 करोड़। मतलब आपका सिर्फ 10 करोड़ ही याद रखना है, वो प्लांट एंड मशीनरीज हो और इक्विपमेंट हो। मतलब वो कोई भी इंटरप्राइज हो सकता है, वो सर्विस इंटरप्राइज भी हो सकता है, वो मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइज भी हो सकता है। जो भी हो, आपका इन्वेस्टमेंट होगा अप टू 10 करोड़ एंड टर्नओवर होगा अप टू 50 करोड़। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है, देखिए अप टू को मैं थोड़ा सा अलग कलर देके आपको दिखा रहा हूँ। अप टू मतलब सिर्फ 10
करोड़ तक ही है, वो 1 करोड़ भी हो सकता है। अगर देखा जाए कि प्लांट एंड मशीनरीज में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ है लेकिन टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर हो जाए, 50 करोड़ हो जाए, तो वो माइक्रो में नहीं, वो चला आएगा स्मॉल में। वो इसके बारे में बाद में बात करते हैं, तो पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। तो स्मॉल में क्या है, प्लांट मशीनरीज और इक्विपमेंट में अप टू 10 करोड़ एंड टर्नओवर अप टू 50 करोड़। ओके, देन हम लोग आते हैं मीडियम इंटरप्राइज। तो मीडियम इंटरप्राइज में क्या है वही देखेंगे। इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरीज और इक्विपमेंट में अप टू 50 करोड़, कितना, अप टू 50 करोड़। और इसका टर्नओवर कितना होना चाहिए, इसका टर्नओवर होना चाहिए सालाना 250 करोड़, माने 250 करोड़ होना चाहिए। तो इसके अंदर अगर होगा तो ये होगा मीडियम एंटरप्राइज। अब आते हैं थोड़ा अलग बात पे, ये है कि देखिए यहाँ पे जो डेफिनेशन हम लोग अभी तक देखे हैं, ये डेफिनेशन में जो इन्वेस्टमेंट एंड जो टर्नओवर है उसके मिडिल में कनेक्टेड है एंड, नॉट और, एंड से कनेक्टेड है। इसका मतलब है ये जो दो कंडीशन है, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरीज एंड जो टर्नओवर, ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगा तब जाके वो इंटरप्राइज माइक्रो, स्मॉल और मीडियम होगा। अगर कोई भी एक कंडीशन, या वो इन्वेस्टमेंट का कंडीशन हो या वो टर्नओवर का कंडीशन हो, कोई एक कंडीशन अगर ना मैच करे तो ये नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है या बिलो लेवल पे जा सकता है। मतलब कोई एक इंटरप्राइज है, वो स्मॉल है लेकिन उसका कुछ टर्नओवर एंड उसका इन्वेस्टमेंट ये कुछ नीचे चला गया, तो वो माइक्रो में चला जा सकता है, या माइक्रो का टर्नओवर ज़्यादा हो गया या इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरीज थोड़ा ज़्यादा हो गया तो वो स्मॉल में जा सकता है, या स्मॉल मीडियम में जा सकता है, या मीडियम स्मॉल में आ सकता है, स्मॉल माइक्रो में आ सकता है। समझ गए? तो ये जो एंड है, ये एंड का यही एक बड़ा मतलब है कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, दोनों कंडीशन। ओके, तो चलिए एक कंडीशन देख लेते हैं। कंडीशन नंबर 1 कि यहाँ पे A is a company who invested in plant and machineries rupees 90 lakhs and turnover for the last financial year was 4 crore। तो देखिए प्लांट एंड मशीनरीज में कितना इन्वेस्टमेंट है, 90 लाख, 1 करोड़ के नीचे हैं। टर्नओवर कितना है, 4 करोड़, ये 5 करोड़ के नीचे हैं। तो माइक्रो का डेफिनेशन है 1 करोड़ के अंदर इन्वेस्टमेंट एंड 5 करोड़ तक उसका टर्नओवर। ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो वो कहाँ रहेगा, माइक्रो में। सो ए कंपनी बिलोंग्स टू माइक्रो एंटरप्राइज। बट दिस ईयर कंपनी ए इन्वेस्टेड अनदर 20 lakhs इन प्लांट एंड मशीनरीज बट टर्नओवर अचीव्स 5 करोड़। देखिए 20 लाख और इन्वेस्टमेंट कर दिया प्लांट एंड मशीनरीज में, बट उसका टर्नओवर 5 करोड़ तक ही है। तो माइक्रो का टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो इसका टर्नओवर 5 करोड़ तक ही रह गया, उससे ज़्यादा नहीं हुआ। तो अब हमें बताइए ए कंपनी कौन सा इंटरप्राइज में बिलोंग करेगा, ठीक से सोच के बताइए कौन सा इंटरप्राइज में बिलोंग करेगा, या माइक्रो में रहेगा, क्या स्मॉल में चला जाएगा, या मीडियम में चला जाएगा। चलिए देखते हैं थोड़ा हिसाब लगा के। ये स्मॉल इंटरप्राइज में चला जाएगा। क्यों? देखिए ये टर्नओवर का लिमिट क्रॉस नहीं किया, लेकिन इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरीज का लिमिट क्रॉस कर गया। पहले कितना था, 90 लाख, फिर 20 लाख से इन्वेस्ट किया, कितना हो गया, 110 लाख, मतलब 1.1 करोड़। ये माइक्रो का मैक्सिमम था 1 करोड़, लेकिन ये 1 करोड़ कवर कर गया, मतलब ओवर हो गया 1 करोड़ का, तो ये चला जाएगा स्मॉल इंटरप्राइज के अंदर। ओके, फिर कंडीशन 2 देखते हैं। कंडीशन 2 में क्या है, ए सेम कंपनी, उसका मशीनरीज पे 90 लाख की इन्वेस्टमेंट है, टर्नओवर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में था 4 करोड़, तो कंपनी ए बिलोंग्स टू माइक्रो एंटरप्राइज। इजी। अब इस साल कंपनी ए 6 करोड़ टर्नओवर कर लिया। कितना टर्नओवर किया, 6 करोड़ टर्नओवर किया। अब हमें बताइए कंपनी ए कौन सा इंटरप्राइज में जाएगा, सही पकड़ें, स्मॉल इंटरप्राइज में जाएगा।
क्योंकि ए नॉट क्रॉस द इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑन करोड़, बट ए क्रॉस द टर्नओवर लिमिट। टर्नओवर लिमिट क्रॉस का क्या मतलब, मैंने बोला था वो एंड को आपको ध्यान में रखना है। तो माइक्रो में क्या था, 1 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट और 5 करोड़ तक टर्नओवर। इसका कोई भी एक कंडीशन इधर उधर हो जाएगा तो वो माइक्रो में नहीं रहेगा। तो यहाँ पे देखिए कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन जो है इन्वेस्टमेंट वो 1 करोड़ के नीचे ही है, 90 लाख है, लेकिन उसका सेकंड जो कंडीशन है टर्नओवर, वो कहाँ चला गया, वो 5 करोड़ कवर करके 6 करोड़ चला गया। अभी देखिए 6 करोड़ चला गया तो क्या होगा, वो स्मॉल में कन्वर्ट हो गया। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द न्यू कॉन्सेप्ट। ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है अभी। अब इसको कैसे इजीली याद रखना है ये हम आपको अब बताएंगे। कैसे इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर को आप याद रखेंगे, कौन सा माइक्रो है, कौन सा स्मॉल है, कौन सा मीडियम है, उसका कितना इन्वेस्टमेंट है, कितना टर्नओवर है, ये कैसे याद रखेंगे। दो चीज़, मतलब टोटल 3 पॉइंट, माइक्रो स्मॉल मीडियम 3 पॉइंट है, तो छोटी चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, लेकिन ये बहुत ईजी है, ईजीली आप याद रख पाएंगे। आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट अमाउंट को याद रखना है, कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट कितने तक हो रहा है माइक्रो में, स्मॉल में और मीडियम में। देखिए माइक्रो में इन्वेस्टमेंट कितना है, 1 करोड़। फिर स्मॉल में इन्वेस्टमेंट कितना है, 10 करोड़ मैक्सिमम। एंड मीडियम में कितना है, 50 करोड़। अगर ये 1, 10 एंड 50 आपको याद रहेगा, 1, 10, 50, 1, 10, 50, 1, 10, 50 आपको याद रहेगा, तो इसको सिर्फ आप बाय 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका टर्नओवर आ जाएगा। ओके, तो 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट, टर्नओवर कितना, 1 इंटू 5, 5 करोड़। 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट, टर्नओवर कितना, 10 इंटू 5, 50 करोड़। 50 करोड़ इन्वेस्टमेंट है, उसका टर्नओवर कितना, 50 इंटू 5, 250 करोड़ इसका टर्नओवर होगा। तो बहुत इजी है, तो आपको सिर्फ याद रखना है 1, 10, 50, 1, 10, 50। ओके, देखिए कभी कभी एग्जाम में थोड़ा सा अलग कर देते हैं हम लोग, 1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ पढ़ के जाएंगे, लेकिन एग्जाम में जाके ये करोड़ का कोई बात ही नहीं रहेगा, सब मिलियन में दिया हुआ है, तब जाके हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कंफ्यूजन, क्योंकि हम लोग को 1 करोड़ पढ़ के गया, 5 करोड़ पढ़ के, 10 करोड़ पढ़ के गया, 50 करोड़ पढ़ के गया, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में जाके देखा वहाँ पे लिखा हुआ है 10 मिलियन, 100 मिलियन, 500 मिलियन या 20 मिलियन, ऐसे कुछ लिखा हुआ है, तो हमारा को प्रॉब्लम हो जाता है। तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा ऑप्शन चॉइस करने के टाइम पे। यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ 1 करोड़ इक्वल्स टू 10 मिलियन, 10 करोड़ इक्वल्स टू 100 मिलियन, 50 करोड़ इक्वल्स टू 500 मिलियन। सो इजीली आपको ये याद रहेगा। ओके, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल and click the bell icon. Thank you for watching my video. Thank you.